हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 29 तारीख की शाम का समय, यानी राखी के एक दिन पहले का दिन। और वैसे तो राखी इस बार 2 दिन मनाई गई है, लेकिन हमने राखी जो मनाई थी ना वो 30 तारीख को मनाई थी। तो ये 29 तारीख का ब्लॉग है, शाम का समय है। और बस मैं यहाँ खाने की तैयारी कर रही थी। मैंने जो काउंटर टॉप है वो पूरा साफ़ कर लिया। और उसके बाद मैंने जो बैगन है ना वो कट कर लिए थे। तो यहाँ मैं बैगन जो सूखे भून के बनाती हूँ ना तवे पे, तो वैसे वाले बनाऊंगी। और डैडी जी के लिए तोरियों की सब्जी बनाऊंगी। तो बस ये करना था। और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी ना, तो त्यौहार वाले दिन ऐसा होता है, त्यौहार के एक दो दिन पहले ना ऐसा हो जाता है कि बहुत टेंशन हो जाती है। हर साल तो मैं इतनी तरह की मिठाइयाँ खुद घर में बनाती थी। और कई चीज़ें मैं घर में खुद बनाती थी, बिस्किट बनाती थी, मिठाइयाँ कई तरह के बनाना, मैंने मिक्सचर बनाना, यानी काफ़ी कुछ मैं तैयारी करती थी। पर इस बार रमन की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ भी मतलब मेरे को यहाँ तक कि आप मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे याद तक नहीं था कि नेक्स्ट डे राखी है। और मैं राखी भी खरीद कर नहीं लाई थी, यानी मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन थी रमन की कि बच्चा ठीक नहीं है करके। तो वाहेगुरु जी की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद और दुआओं से रमन अब पहले से ठीक है। तो उसका फ़ीवर उतर गया, मतलब और ये है कि उसे ना ज़ुकाम हल्का सा है अभी भी। तो दवाई उसकी अभी चल रही है, कोर्स जो है वो चल रहा है। तो ये था कि फ़ीवर उतर गया तो आधी टेंशन थोड़ी सी कम हुई कि चलो डेंगू का हमें जो टेस्ट है वो नहीं करवाना है अभी। तो बस अब यहाँ मैं खाना बना रही हूँ। और इसके बाद ना इतने काम थे ना मेरे पास में, मेरे को याद भी नहीं था। फिर रमन मेरे लिए शाम को जाके रमन कहने लगा, मम्मा सबने मेहंदी लगाई है तो आप मेहंदी लगा लो। आपने कुछ भी नहीं किया है, ना आपने मेहंदी लगाई है, ना आप राखी खरीद के लेकर आए हो। तो मैंने कहा, बेटा रमन ने ही याद दिलाया, मम्मा कल तो है राखी। आज तो मतलब राखी का एक दिन पहले का दिन है और आप राखी भी नहीं खरीद के लेकर आए हो, ना आप मेहंदी खरीद कर लेकर आए हो, आपको मेहंदी भी लगानी है। तो बेचारा गया मार्केट, पास में ही दुकान है वहाँ गया और वहाँ से जाके वो मेहंदी की कोन लेकर आया मेरे लिए कि मम्मा आप मेहंदी लगाना। और कहने लगा कि मम्मा चलो मिठाई वगैरह मत बनाओ। इन्होंने भी कहा कि नहीं मिठाई मत बना, रहने दे, मैं बाहर से ले आऊँगा। क्योंकि मुझे बहुत हड़बड़ी हो गई थी कि अरे कल ही तो राखी है और मैं इतनी जल्दी कैसे मिठाई की तैयारी करूँगी। क्योंकि मिठाई बनाती हूँ ना तो मैं एक दिन 2 दिन पहले से लग जाती हूँ या मॉर्निंग से लग जाती हूँ, तब जाके शाम तक मिठाई मेरी पूरी कंप्लीट होती है। मेरा पिछला ब्लॉग भी देखिएगा आप, पिछली राखी का, तो उसमें भी मैंने मतलब जितनी मिठाइयाँ बनाई हैं, देने वाली घर वाली जितनी भी, अपने भाई को जो दी और उसे जो खिलाई, वो सब मैंने घर में बनाई थी। और उसका उन सब की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया है, बैगन की सब्जी है, पनीर की सब्जी है और दाल मखनी है और रोटी है। तो बस खाना बनने के बाद ना मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पाव का आटा। तो मैंने ना नेक्स्ट डे बनानी थी पाव भाजी, जिसके लिए मैं पाव, आपको जैसे कि पता है मैं पाव घर में ही बनाती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैं अपना हिसाब आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ अगर आपको बनाना है तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो 2 कटोरी अगर आप मैदा ले रहे हैं, मेजरिंग कप से 2 कप अगर मैदा ले रहे हैं, तो आप उसमें 3 चम्मच मिल्क पाउडर के डालेंगे। और मिल्क पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं, डेयरी व्हाइटनर ले सकते हैं, या जो आता है ना दूसरा वाला मिल्क पाउडर, वो भी स्किम्ड मिल्क पाउडर, वो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो 2 चम्मच आप मिल्क पाउडर के डालेंगे, 3 चम्मच मिल्क पाउडर के डालेंगे। और अगर आपके पास इंस्टेंट ईस्ट है तो आप डायरेक्ट आटे में डाल सकते हैं, मैदे में। तो वो आप डालेंगे 2 टेबल स्पून, सॉरी 2 टीस्पून, ठीक है। 2 टीस्पून डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। और ना अलग से जो आपने देखा कि मैंने गीला सा कुछ कढ़ाई में बनाया है, तो वो भी हमें तैयार करना है। तो वो हम लेंगे 2 टेबल स्पून और उसमें पानी डालेंगे, हाफ मेजरिंग कप का हाफ कप पानी, और पहले उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, घोल लेंगे। और उसके बाद उसे हम गैस पर रख कर गाढ़ा कर लेंगे और फिर उसे ठंडा होने देंगे। और अगर आपके पास मतलब जैसे कि अगर आपके पास में इंस्टेंट ईस्ट नहीं है, दूसरी ईस्ट है, तो आप क्या करेंगे, पानी हल्का कुनकुना ले लेंगे,
उसमें आप 3 चम्मच चीनी डालेंगे। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 3 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे, और अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो 2 टेबल स्पून डालनी ही है ना? और उसमें आप ईस्ट डाल दीजिएगा। अगर गोल-गोल, मोटी-मोटी ईस्ट है तो आप उसमें डालिएगा, ठीक है? और अगर बारीक वाली ईस्ट है तो आप डायरेक्ट पैदे में भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम गर्म पानी में, मतलब कुनकुने पानी में चीनी को अच्छे से घोल लेंगे, और उसके बाद वो हम डाल देंगे मैदे में। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें ऑयल डलेगा 2 कप मैदे के हिसाब से डलेगा 3 टेबल स्पून ऑयल। तो उसके बाद हम इसे इतना मलेंगे और पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर आप ना हाफ कप पानी लीजिएगा, और हाफ कप पानी से ही इसे हमें तैयार करना है। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है इसका आटा, और उसको खूब मलना पड़ता है। कम से कम 15-20 मिनट हम इसे अच्छे से मलेंगे जब तक ये फटे ना। जब हम उंगलियों को फैलाएंगे तो देखेंगे अगर मैदा नहीं फट रहा है तो समझ लीजिएगा ये आटा तैयार हो चुका है बन के लिए। और उसके बाद इसका डो देखिए, जैसे कि मैंने किया था, स्क्रैपर की मदद से किया था, और पूरा मैंने डो इकट्ठा करके उसकी गोला बनाकर उसे रख दिया है। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट राखी लेने के लिए। तो मार्केट में भी इतना ट्रैफिक था, ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया आज ही मार्केट निकल आई है। और बस मैं गई राखी लेनी थी, और मैंने ना 1-2 दिन पहले शरण के कपड़े लेकर आए थे। तो शरण की ड्रेस लेकर आई थी मैं। तो मैंने ये कहा था कि शरण तू राखी पे यही वाली ड्रेस पहनना। रमन के पास न्यू वाली थी तो मैंने फिर रमन के लिए नहीं लाई। रमन के लिए लोवर वगैरह ले आई थी, शरण के लिए भी लोवर लेकर आई थी। और बस अब यहाँ मैं राखी खरीद रही थी। फिर राखी वगैरह मैंने खरीदी। मैं उनको समझा रही थी कि मुझे इस तरीके की राखी चाहिए भैया करके। तो फिर मैंने ना, वैसे तो मैं हमारे पास वाली शॉप से ही राखी खरीदती हूँ, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बहुत लेट हो चुकी थी, 9 बज गए थे कुछ जब मैं मार्केट गई। तब ये जो पास वाली शॉप में वाली, फिर वहाँ से आऊँगी इधर, यहाँ से लूँगी राखी, उससे अच्छा मैं वहीं से राखी ले लेती हूँ। राखी तो लेनी है। राखी लेके आने के बाद मैंने कपड़े घुमाए, कपड़े धोए, और कपड़े धोने के बाद देखा तो उधर बन भी ना, मतलब आटा जो था वो फूल चुका था। और मैंने कहा, थोड़ा सा मतलब लग रहा था मुझे कि मुझे 15-20 मिनट और रखना चाहिए। तब तक मैंने कपड़े धो लिए, सूखने डाल दिए कपड़े, और इसके बाद फिर मैं अंदर गई। और फिर अंदर जाने के बाद पहले आंगन धोया। फिर आंगन धोने के बाद सबका जो बर्तन वर्तन थे मैंने वो धोए। वो धोने के बाद, यानी इतना एक के बाद इतने काम थे ना कि मेरे को टेंशन के मारे नींद नहीं आ रही थी। और पाव भाजी बनानी थी ना, तो सुबह सुबह ही मैंने सब्जी चढ़ा देनी थी। तो उसके लिए जितनी मिक्स वेज थी ना, तो वो सब मैंने, कि जैसे कि पालक थी वो धो के, मतलब उसको साफ करके उसे कट किया, गाजर कट करी, मटर, आलू, और शिमला मिर्च, गोभी, मैंने कई तरह की, बीट रूट, हर तरह की सब्जी मैंने उसमें डाली थी। वो सब मैंने कट करके कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के उसे ना ही कट करके ना पूरा फ्रिज में रख दिया था, ताकि मैं सीधा सुबह उठूं और उसे चढ़ा दूं। तो ये देखिए, रात के समय मैंने पूरा बर्तन वगैरह सब साफ कर लिया है। और बन अभी बन रहे थे, मैंने चढ़ाए थे बन। तो अभी बन कच्चे ही थे, अभी मैंने चढ़ाए ही थे। तो पूरा काम खत्म करते 1 बज गए थे, और टेंशन के मारे मुझे नींद ही नहीं आई। तो चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।